नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आप सभी का स्वागत है ग्वालियर न्यूज़ लाइव पर। अक्सर हम अपने आसपास देखते हैं कि खबरें आती हैं कि किसानों की दयनीय स्थिति है और आए दिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं और किसानों के लिए कहीं ना कहीं सरकार भी काफ़ी प्रयास करती रहती है, लेकिन फिर भी किसानों की स्थिति आज भी स्वतंत्र भारत में 75 वर्ष के बाद भी ठीक नहीं हो पाई है। सरकार आए दिन दावा करती है कि किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे, ये सब चीज़ें, लेकिन इन सब के बीच में हमारे साथ एक विशेष व्यक्ति मौजूद हैं। सुनील व्यास जी इनका नाम है और ये दावा करते हैं कि कहीं ना कहीं किसानी जो खेती है वो एक प्रॉफिटेबल व्यवसाय है और युवाओं को कोई प्राइवेट जॉब की अपेक्षा उनको खेती को एज ए व्यवसाय चूज करना चाहिए। और इनका मानना है कि कम ज़मीन में भी खेती को हम बेटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, मेरा पहला प्रश्न ही आपसे ये है कि आप क्यों मानते हैं कि खेती एक प्रॉफिटेबल व्यवसाय है, इससे ज़्यादा लाभ कमाया जा सकता है? समय के साथ खेती को अपन करें आज की आधुनिक तकनीकों के हिसाब से तो ये प्रॉफिटेबल व्यवसाय है। अगर अपन पुरानी पद्धति से करेंगे तो प्रॉफिटेबल व्यवसाय नहीं रहेगा, क्योंकि समय के साथ आधुनिक तकनीकों से खेती करते हैं तो क्वालिटी अच्छी बनती है, कम पानी लगता है, पैदावार ज़्यादा बढ़ती है, तो मार्केट में भाव अच्छा मिलता है। मार्केट भाव अच्छा, इसलिए प्रॉफिट मिलता है अपन को इसमें। अच्छा, तो क्या आप लोगों को, जो युवा हैं, उनको एज ए करियर खेती को चूज करने के लिए क्यों कहते हैं? खेती ही क्यों सिर्फ? खेती क्या है, खेती के फ्यूचर है। अच्छी खेती आप आधुनिक तकनीकों से जब खेती करते हैं तो प्राइवेट जॉब की तुलना में, प्राइवेट बिजनेस की तुलना में खेती में ज़्यादा संभावनाएं हैं। ज़्यादा संभावनाएं, कम जगह कम लागत में और ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं कम समय का इन्वेस्ट करते हुए, कम समय का प्राइवेट की तुलना में। अच्छा, जैसे कि मैंने सुना है कि जो किसानी खेती करते हैं तो कोई 150 बीघा से कम ज़मीन है तो फिर खेती करना कोई फ़ायदे की बात नहीं है। तो ऐसे में जो आम युवा है जिसके पास कोई ज़्यादा ज़मीन नहीं है होगी शायद, वो कैसे खेती को चूज करेगा फिर? देखो, ये सही बात है। एक पुरानी धारणा थी 100-200 बीघा ज़मीन होगी तभी अच्छी खेती होगी, तभी फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा गल्ला निकलेगा। एक पुरानी सोच रही है। लेकिन आधुनिक तकनीक से कम एरिए में आप अधिक पैदावार ले सकते हैं। अधिक पैदावार ले सकते हैं, बिल्कुल। और आधुनिक तकनीक से आप खेती करोगे तो पैदावार कई गुना बढ़ जाती है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना पैदावार को हम बढ़ा सकते हैं। अच्छा, एक आप जो अपना स्लोगन है या कहें मोटो है आपका, वो आप देते हैं कि फैमिली डॉक्टर नहीं फैमिली किसान चुने, तो इसके पीछे का क्या? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आज फैमिली डॉक्टर चुन रहे हैं लोग अधिकतर, क्योंकि वो बीमार हो रहे हैं बार बार विषयुक्त खेती से, विषयुक्त प्रोडक्ट खा के। तो फैमिली किसान चुनने से ये होगा कि आप अपने किसान को बोले हमारे लिए जैविक उत्पाद दीजिए, तो वो पूरे वर्ष आपको जैविक उत्पाद देगा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देगा, तो आप उससे बीमार नहीं पड़ेंगे, तो किसी डॉक्टर को चुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में किसान को भी उसके फसलों के साल भर अच्छे दाम मिलेंगे। उसको जब अच्छे दाम मिलेंगे तो आपको विषमुक्त खेती करके देगा रेगुलर। नहीं, तो दाम की समस्या तो ऐसा है कि किसान मांग करते हैं कि हमें MSP चाहिए और सही रूप से मार्केट में डिमांड, मतलब कहीं ना कहीं उनको जो वैल्यू है प्रोडक्ट की वो नहीं मिल पाती। कई बार तो हम देखते हैं कि किसान अपनी जो चीज़ें हैं उनको सड़क पर यूँ ही फेंक देते हैं क्योंकि उनको रेट ही नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में कैसे ये प्रॉफिटेबल होगी खेती? देखिए क्या है, किसान एक ही प्रोडक्ट पर डिपेंड ना रहे, किसान को मल्टी प्रोडक्ट करना चाहिए। खेती में तमाम है, फूलों पर भी आए, सब्जियों पर भी आए, फलों पर भी आए, अनाज पर भी आए, दलहन पर भी आए। अब एक ही अनाज करेगा तो प्रॉफिटेबल कैसे उसका भाव मिल पाएगा उसको? तो मल्टी प्रोडक्ट करने से क्या है कि समय समय पर सभी चीज़ों को भाव मिलेंगे। क्वालिटी पर फोकस करे, क्वांटिटी पर फोकस करता है किसान, तो उसको बोली लग के, तो उसका मार्केट में जाता है तो बोली लग के दाम नहीं मिलता किसी चीज़ का। आप क्वालिटी प्रोडक्ट पैदा करो तो आपको दाम मिलेगा, अपने खेत से ही ले जाएंगे लोग, आपके खेत से ही। बराबर। अच्छा, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि कहीं हम पहले बात कर रहे थे अभी वीडियो से पहले कि आप बता रहे थे कि टमाटर की जो पौध है उसको अगर नेट हाउस वगैरह हम लगाएं तो उससे भी काफ़ी इनकम की जा सकती है, उसके बारे में थोड़ा बताओ। देखिए, नेट हाउस और पॉली हाउस एक ऐसी तकनीक है जो आधुनिक खेती में हर किसान को भले ही छोटा बनवाना चाहिए। उससे एक उदाहरण के लिए 60 बाय 60 का एक कैलकुलेशन देते हैं हम आपको। 60 बाय 60 में 1.25 लाख टमाटर की नर्सरी तैयार हो जाती है, रोपा तैयार हो जाता है। उसमें पर प्लांट 75 पैसे खर्चा आता है और उसकी वर्तमान मार्केट वैल्यू ₹1.60 है। तो लगभग 90,000 रुपये
30 दिन के सर्कल में आप प्रॉफिट मिल जाता है किसान को। इसमें कितनी जगह? 60 केवल 60 बाई 60 जगह, 3.25 बिस्वा। 3.25 बिस्वा। ये 30 दिन में 90,000 का प्रॉफिट मिलता है इसमें। 30 दिन में 90,000? 30 दिन का 90,000 पक्का प्रॉफिट मिलता है। किसी भी आप किसान से पूछ सकते हैं आप। अच्छा, बराबर। तो कहीं ना कहीं ये एक फायदे का है, फायदे का सौदा है। और इसको आप 2 बार कर लीजिए। 2 बार करने का इसमें अपना खीरा लगवा दीजिए, शिमला मिर्च लगवा दीजिए, इसमें धनिया लगवा दीजिए, फूल लगवा दीजिए, वो साल भर वो अलग एक्स्ट्रा पैदावार देता रहेगा। अच्छा, हम यहाँ पर इनके ही खेत पर आए हुए हैं, तो आपने ये टमाटर लगाए हुए हैं, तो ये इनमें आपको क्या लगता है कि कैसा क्या लग रहा है? टमाटर एक सबसे ज़्यादा फायदेमंद, गारंटेड फायदेमंद खेती है कि टमाटर का एक गुणा भाग है। आधा एकड़ का मान लीजिए, आधा एकड़ में सारी लागत टोटल 60,000 रुपये प्रति आधा एकड़ आती है और 1000 क्रेट एक आधा एकड़ से पैदावार निकलती है। मिनिमम 100 रुपये पर क्रेट का भी भाव निकलता है। तो भी आपने ये लगाई हुई है, तो इसमें क्या स्पेशल तकनीक, क्या चीज़ें प्रयोग की हैं, थोड़ा आप बताइए। इसमें ड्रिप लगा हुआ है, ड्रिप के बाद में एक मल्चिंग लगा हुआ है। मल्चिंग से क्या है? ये मल्चिंग है, इसको मल्चिंग बोलते हैं। इससे खरपतवार नहीं आते हैं, इससे पानी की बचत होती है 50%, क्योंकि बाष्पीकृत नहीं होता पानी और ज़मीन बिल्कुल नरम बनी रहती है। अपने फर्टिलाइजर बह के नहीं जाते बारिश के पानी से। ये ड्रिप इरिगेशन बता रहे, वो क्या होता है? ड्रिप ये जो टपक सिंचाई है, बूंद बूंद पानी पौधे पर ही डालता है। वो 1 घंटे में 2 लीटर 4 लीटर वो डालता है, तो 1 घंटे में 5 बीघे पानी लग जाता है। इसी से अपन दवा दे सकते हैं, जड़ों में खाद दे सकते हैं। ये ड्रिप इरिगेशन है। अच्छा, इतनी जो आपने लगाई है, तो इसमें लागत, इन्वेस्टमेंट कितना आया होगा? मैंने आपको बताया 1 एकड़ का इन्वेस्टमेंट 1,20,000 रुपये आता है टोटल इन्वेस्ट, बिल्कुल फर्स्ट ईयर का। तो टोटल अब इसमें 1 एकड़ में जब अपन इतना सब करते हैं तो 2,000 क्रेट टमाटर निकलता है। मिनिमम भाव 100 रुपये क्रेट से भी 2 लाख का होता है। तो उसके मिनिमम भाव होने के बाद भी अपन को 80,000 रुपये 6 महीने में सारा कुछ खर्चा काट के निकल जाते हैं। तो सेकेंड ईयर इतना खर्चा थोड़ा कम पड़ता है खर्चा, क्योंकि ड्रिप का नहीं लगता, ये बांस का नहीं लगता, तार का नहीं लगता। तो सेकेंड ईयर खर्चा 1 लाख आएगा। और अगर इसमें भाव बढ़ के मिल गया तो प्रॉफिट अपना डबल टेबल 4 गुना हो जाता है। लेकिन ये है ये 6 महीने में दोगुना लगाते हैं, उसका दोगुना निश्चित मिलता है टमाटर की क्रॉप में। दोगुना मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो एक एकड़ 5-5 लाख पर पहुँच जाता है। अच्छा, आज के समय में जो किसानों की बुरी स्थिति है, कहीं ना कहीं दयनीय स्थिति है, तो इसमें आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं? किसान क्या है, पुरानी पद्धति पर डले हुए हैं, बहुत से जो नुकसान खा रहे हैं, उनको नई तकनीक और नई पद्धति पर आना चाहिए। और नई तकनीक से खेती करेंगे तो वो लाभ में रहेंगे और क्वालिटी पर फोकस करें, मल्टी फसल करें, दलहन भी करें, मसाला भी करें, फूलों की भी करें और हॉर्टिकल्चर भी करें। अभी क्या है, किसान अधिकतर फोकस गेहूँ पर कर देते हैं या प्याज पर कर देते हैं। तो एक फसल पर निर्भर ना रहें किसान, साथ में पशुपालन भी को भी बढ़ावा दें। तो ऐसे मल्टी करके खेती करेंगे। अच्छा, कोई किसान होंगे जो हमारे जो जानना चाहते होंगे, वो करना भी चाहते होंगे, तो जानकारी का अभाव होता है कि वो कैसे चीज़ों को समझ पाएँ, तो क्या आपसे संपर्क कर सकते हैं या कोई ऐसी? देखिए, इसमें सरकारें भी बहुत हेल्प कर रही हैं, बहुत कार्यक्रम चला रही हैं। इसमें कृषि विज्ञान हर जिले में गवर्नमेंट ने केंद्र ने खोल रखे हैं। वो तकनीकी जानकारियाँ समय समय पर मीटिंग, फार्मर मीटिंग करके बहुत तकनीकी आधुनिक जानकारियाँ देते रहते हैं। वहाँ से ले सकते हैं और जो सफल किसान हैं उनसे ले सकते हैं, जो नए किसान हैं। तो कृषि विज्ञान, हॉर्टिकल्चर विभाग इसमें नई नई सूचनाएँ और तकनीकी जानकारियाँ समय समय पर ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं। वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं, बाकी अपने एरिया के सफल किसानों से ले सकते हैं। तो मेन जो इशू था वो रेट का था, तो आपने बताया कि क्वालिटी पर फोकस करें तो बेटर। देखो, अपनी फसल की क्वालिटी पर फोकस करना होगा। क्वालिटी का दाम हमेशा मिलता है, चाहे मार्केट में दाम कम हो, लेकिन आपकी फसल का दाम बढ़ के ही मिलेगा। अपन क्वांटिटी पर ध्यान देते हैं, क्वांटिटी पर नहीं। आप बेस्ट क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का पैदावार लो, स्वस्थ पौधे लो और स्वस्थ पैदावार फल निकले तो आपका दाम निश्चित अच्छा मिलता है। तो कुल मिलाकर के आपका कहना है कि खेती एक प्रॉफिटेबल व्यवसाय है और जो लोग एज ए करियर इसको चूज कर सकते हैं। बराबर, इसको एज ए करियर चूज कर सकते हैं। भले ही आपके पास 1 एकड़ भी ज़मीन हो, उस पर भी आप उसका 10-12 लाख रुपए तक कमा सकते हैं।
और कोई ऐसे साइड इनकम के सोर्सेज खेती में बना सकते हैं क्या, कि ऐसे कोई संभावना दिखती है? नहीं, खेती की क्या संभावना है अगर हम खेती आज शुरू करते हैं? देखो, खेती की तो बहुत बड़ी संभावना है। आप और अच्छे आधुनिक तकनीक से अपनी खेती को जमाते हैं, आप साथ में एग्रो टूरिज्म भी बना सकते हैं खेती से। ये क्या होता है? एग्रो टूरिज्म अपनी खेती के साथ साथ यहीं पर आप अपना खाने पीने का रुकने का सिस्टम भी बना लें, तो लोग टूरिस्ट लोग आएंगे, खेत देखेंगे, यहाँ पे पार्टियाँ करेंगे, बर्थडे करेंगे, घूमेंगे। जो लोग फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं, उनने कभी देखा नहीं है, उनके लिए देखने के लिए एक स्पॉट मिलेगा। तो टूरिज्म विकसित हो सकता है खेती के साथ साथ। अपनी खेती तो अपन कर ही रहे, साथ में अपन टूरिज्म भी बना सकते हैं उस पर। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। तो आपने ये जाना कि हमारे साथ सुनील जी थे, इन्होंने बताया कि किस तरह खेती एक लाभ का व्यवसाय बनाया जा सकता है यदि उसको सही तकनीकी और सही विधि से किया जाए। और आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जो खेती कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, या इनके पास ज़मीन कम है, या जो कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि उन तक ये वीडियो पहुँच पाए, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें ग्वालियर न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।